आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी से बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की भर्ती के बारे में, जिसका कि टेंटेटिव नोटिफिकेशन का डेट ऑलरेडी एसएससी ने बोल दिया है। अगस्त 2024 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा एसएससी जीडी यानी जनरल ड्यूटी जो रहता है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी एग्जाम का, जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम होगा। एसएससी पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम कराएगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसमें सीआईएसएफ, राइफलमैन, असम राइफल, आईटीबीपी सभी में पोस्टिंग आपको मिलती है। गवर्नमेंट जॉब रहेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10th पास अपीयरिंग नहीं अलाउ होंगे। जो भी कैंडिडेट्स 10th पास हों, चाहे साइंस साइड से चाहे आर्ट साइड से, आप सभी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। 18 से 23 साल तक की एज लिमिट यहाँ पे रहती है, जिसके कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट इसमें मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड वैकेंसी 40,000 प्लस यहाँ पे है इस बार, यानी 40,000 से ज़्यादा भर्ती आएगी। तो बम्पर भर्ती होने वाली है। रेलवे से भी बड़ी भर्ती रहेगी ऑल ओवर इंडिया लेवल की। नोटिफिकेशन जो है 27 अगस्त 2024 को जारी होने की संभावना है और फॉर्म आपके 27 अगस्त से लेकर 27 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की फ़ीस भी यहाँ पे बहुत कम रखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ बात करेंगे। साथ ही आप कैसे इसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं उसके लिए भी यहाँ पे बात करेंगे। बेस्ट बुक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या एसएसएफ, किसी में भी अगर आप राइफलमैन कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन से है। एंड इनका आप टाइटल भी देख सकते हैं, अब वर्दी दूर नहीं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको जैसा सिलेबस है आपका 80 क्वेश्चन पेपर आपका आता है, 80 क्वेश्चन का जो पेपर आता है उसमें आपको सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी, प्रारंभिक जो अंकगणित है, साथ में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ आपको 2800 प्लस व्याख्यात्मक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। 5 सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो उसमें कि फरवरी 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सम्मिलित किया गया है। साथ में यहाँ आप देखें अगर तो ये क्वेश्चंस आपको जो दिखेंगे टू द टॉपिक मिलेंगे एंड बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ आपको मिलेंगे। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी कांस्टेबल जीडी की गाइड एंड प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक है, जरूर परचेज कीजिएगा। तो इन बुक से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब सिलेक्शन स्टेज में अगर देखें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, सीबीई जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, इसमें आपकी रनिंग रहती है, ठीक है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट, साथ में वेट का मेजरमेंट होता है। फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी लगभग यहाँ पे 21,700 स्टार्टिंग आपका बेसिक है। इसमें डीए, एचआरए, टीए, बाकी अदर अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी 35 से 40,000 के बीच में इनिशियली बनने वाली है। बाकी अदर फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। एंड क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा इंग्लिश और हिंदी में आएगा। डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जिससे आप आसानी से ये चीज़ समझ सकें कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी है। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पे आप आके इसको बारे में बाकी डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस देखिए, इसका बहुत ही सिंप्लीफाइड सिलेबस है। यानी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को आसानी से तैयार कर सकते हैं, पढ़ के पेपर दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 160 नंबर के आपके पेपर होंगे। टाइम आपको सिर्फ 60 मिनट का मिलेगा, यानी 80 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, आपको उसमें बहुत समय नहीं लगने वाला सॉल्व करने में। पार्ट ए में आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे 20। पार्ट बी में आपको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पार्ट डी में इंग्लिश हिंदी। ये सभी के 20-20 क्वेश्चन सिर्फ रहने वाले हैं। 40-40 नंबर यहाँ पे आपको एक एक पार्ट में रखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.50 नंबर आपके कटेंगे गलत आंसर करने पे। अब इस सिलेबस को अगर थोड़ा आप डिटेल में देखें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए टॉपिक भी दिए गए, जैसे एनालॉजी पे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पे, स्पेशियल विजुलाइजेशन पे, स्पेशियल ओरिएंटेशन पे, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रिलेशनशिप पे जो रिश्ते वाले क्वेश्चन होते हैं। अरिथमेटिकल जो रीजनिंग होती है थोड़ी, वो नंबर जो मिसिंग होते हैं, बाकी सारी फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पार्ट ए में पूछे जाएंगे। अब जीके और जनरल अवेयरनेस अगर आप यहाँ पे देखें
तो इसमें आपको पूरी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी जो जनरली आप रेलवे में टेक्नीशियन, एएलपी, कांस्टेबल इन सब में पढ़ रहे हैं, आरपीएफ, वो सब आपको यहाँ पढ़ना होगा। जैसे आपका इंडिया और इसके नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल जो पॉलिटी, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च क्या क्या हुई हैं, अवार्ड किसे किसे दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जीके एंड जनरल अवेयरनेस में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। फिर आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मतलब एक आपका प्रारंभिक जो गणित रहेगा वो रहेगा। तो इसमें आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, होल नंबर्स का कंप्यूटेशन, दशमलव एंड फ्रैक्शन जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं आपका, ठीक है, बोर्ड मास जिसे आप कह सकते हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिएगा जब आएगा। तो 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप ITI पढ़ रहे हो तब भी फॉर्म भर सकते हैं, ITI पास आउट कर चुके हो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी की अगर यहाँ बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में आपका एबिलिटी होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश और हिंदी, एंड उसके बेसिक जो कंप्रहेंशन है उससे आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये भी बहुत टफ आपका नहीं रहने वाला है। फिर अगर बात करें फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट का, तो यहाँ देखिए मेल कैंडिडेट्स को दौड़ना होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। जो लेह लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्राइटेरिया कम रखा गया है। इसके बाद आपका आता है सिंपल PST, जिसमें हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर मांगी गई, फीमेल की 157। बाकी आपके रीजन के अकॉर्डिंग आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आपको हाइट में छूट मिल जाएगी। तो ये था पूरा इस भर्ती का क्राइटेरिया। एंड चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये एक बेहतर नौकरी है। आप लोग अगर इसकी तैयारी करते हैं तो इसमें हर साल लगभग भर्ती आती है, हर साल दूसरे साल भर्ती आती है और बम्पर भर्ती आती है SSC की तरफ से। एंड बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत पारदर्शी तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया होती है। तो आप लोग ज़रूर इसकी भी तैयारी कीजिएगा, इसको भी अपने एक ऑप्शन में रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ITI आपने कर लिया तब रेलवे टेक्नीशियन, ALP या ISRO, DRDO ही ज्वाइन करेंगे। कुछ ऐसी नौकरियां भी होती हैं जिनको आपको साइड में एक ऑप्शन के तौर पे रखना चाहिए। इनको एक प्लेटफॉर्म के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार इस नौकरी में आ गए फिर आगे आप पढ़ाई करके और हायर जो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग है उस नौकरी को भी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।